जय माता दी। आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे का 9वां दिन है। गुप्त नवरात्रे के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा की जाती है। मातंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक है। माता मातंगी वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता मातंगी स्तवन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां शामिल हैं। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्ति से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी की पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शक्तियों को वश में करने का समर्थ करती हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ मातंगी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीरें, मूर्ति या तंत्र के साथ मूंगा की माला अवश्य मानी जानी चाहिए। इन वस्तुओं के अभाव से आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। माता मातंगी के इस मंत्र का कम से कम 108 बार या उससे अधिक बार जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रताओं से मुक्ति दिलाती हैं। प्रिय भक्तगणों, अब आप गुप्त नवरात्रे 9वें दिन माता मातंगी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को प्रसन्नचित्त और ध्यान लगाकर पूरा अवश्य सुने। कथा को अधूरा ना छोड़ें। कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान ना करें। आइए माता का जयकारा लगाकर कथा का प्रारंभ करते हैं। माता मातंगी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान शिव अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री अपने साथ ही ले गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे, तो उस दौरान भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो कि मातंगी नाम से जानी गई। पुराणों में इन्हें मतंग ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मतंगी पड़ा। उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु जी की आद्य शक्ति भी मानी गई हैं। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अर्धचंद्र धारण करती हैं। 3 नशीले नेत्र रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी बहुत प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं।
चतुर्भुजी हैं, लाल रंग के आभूषण भी धारण करती हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी हैं तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय इनके साथ ही हैं, जो बाड़ी और वाचन के प्रतीक हैं। इनका परम धाम गुजरात के महेसाणा में स्थित है। ये थी माता मातंगी की प्राचीन कथा। 10 महाविद्या: माता काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी और माता मातंगी तथा माता कमला हैं। माता मातंगी के कुछ ऐसे 10 रहस्य हैं जो आपको सुनने बहुत ही आवश्यक हैं। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राजा मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की है। देवी मातंगी मस्तक पर अंध्र चंद्र धारण करे हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजमान है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथ में खड्ग। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो बाड़ी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तंत्रिकों की सरस्वती हैं। मान्यता के अनुसार कि चंडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने पर ही अपना ही झूठन लगा दिया, तो देवगढ़ और शिवगढ़ नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालियों की भक्ति को देखकर माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। माँ को झूठन का भोग अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली है और साधुओं की अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात बैसाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती मनाई जाती है। पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति तो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा। वह अपने क्रीड़ा इस कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने बस में कर लेता है। वशीकरण में यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला से बाहर माला ओम ह्रीं हे भगवती मातेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी प्रकार से जान पूछें। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री हैं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी ही आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में भी मातंगी की मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग भी आज भी विद्यमान हैं। मान्यताओं के अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरत समाज के लोगों के पूर्वज मतंग ऋषि ही थे। कर्नाटक में
पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। देवी मातंगी की स्तुति करके माता को प्रसन्न करें। श्याम वर्णा त्रिनयना, मस्तक पर चंद्रमा, चतुर्भुजा, दिव्यास्त्र लिए, रत्नभूषण धारिणी, गजगामिनी, महाचंडालिनी, माँ मातंगी, कला विद्या ज्ञान प्रदायिनी, मतंग कन्या माँ मातंगी। हम साधक सुख जैसे हैं, ज्ञान दिला दो हमको माँ, हम करते हैं तेरा ध्यान निरंतर। आशा करती हूँ कि आज की आपकी ये कथा आपको पसंद आई हो। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता मातंगी, जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। जय माता दी।